आज के पार्ट में हम कुछ और स्टैंडर्ड सिग्नल्स की डीटीएफटी कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे। सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आज हमें स्टडी करनी है वो है मल्टीप्लीकेशन बाय एन प्रॉपर्टी। तो जिस तरीके से हमने प्रीवियस ट्रांसफॉर्म में भी स्टडी किया हुआ है कि जब भी आप t या n से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है ट्रांसफॉर्म डोमेन में। सेम यहां पर भी है, यहां पर भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट होगा। तो देखिए, अगर हम लेते हैं xn का dtft x ओमेगा, तो nxn का जो dtft हमारा होता है वो होता है j d बाई डी ओमेगा एक्स ओमेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका डिफरेंशिएशन होगा लेकिन साथ में j से मल्टीप्लीकेशन भी होगा। ठीक है, तो यहां पर इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज करिए आपको बोला गया है कि xn जो है वो है आपका n 2 की पावर n un। ठीक है, तो ये जो हमने अभी एग्जांपल लिया है, तो यहां पर हमें सबसे पहले 2 की पावर n un का डीटीएफटी निकालना होगा, उसके बाद हम n की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है कि डीटीएफटी जो है वो ऑलवेज पॉसिबल होगा या तभी पॉसिबल होगा जब n टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी पर आपका xn क्या हो, 0 हो। तो क्या यहां पर जो पहले हमें 2 की पावर n un का डीटीएफटी निकालना होगा, क्या वो पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर n टेंड्स टू इंफिनिटी पर कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। तो इस केस में आप आंसर क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली लिया है आपके लिए ताकि आपको फिर से मैं रिमाइंड करा सकूं कि डीटीएफटी पॉसिबल नहीं होगा। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर होगा। डीटीएफटी आपका पॉसिबल नहीं होगा जब जो xn है वो n टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी पर आपको क्या दे रहा हो, इंफिनिटी दे रहा हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं जहां हम प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। तो देखिए, n 1/2 की पावर n un। अब आप देखिए, यहां पर हमें पता है कि 1/2 की पावर n un का डीटीएफटी पॉसिबल हो सकता है, हमने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है। तो 1/2 की पावर n un का डीटीएफटी हमारा क्या होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये होता है हमारा 1/1 माइनस 1/2 e की पावर माइनस j ओमेगा। हमने क्या स्टडी किया हुआ है, a की पावर n un का हमने क्या पढ़ा था, 1/1 माइनस a e की पावर माइनस j ओमेगा। तो ये हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। नाउ अब हमारा टारगेट क्या है कि जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे इस xn को, तो आपका जो डीटीएफटी पहले से कैलकुलेटेड है उसमें पहले तो j से मल्टीप्लाई होना है और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन होना है। तो j d बाई डी ओमेगा 1/1 माइनस 1/2 e की पावर माइनस j ओमेगा। क्लियर? तो यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन को तो आप देखिए j एज इट इज बाहर रहेगा। अब देखिए 1 माइनस 1/2 e की पावर माइनस j ओमेगा बेसिकली क्या है, ये इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 e की पावर माइनस j ओमेगा का इनवर्स। ठीक है, तो x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 x की पावर -2। तो यहां पर आपका जो डीटीएफटी है वो क्या हो जाएगा, j 10। देखिए -1 सामने आ जाएगा, 10 1 माइनस 1/2 e की पावर माइनस j ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब आपको अंदर वाले टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, और -1/2 तो कांस्टेंट है आपका, e की पावर माइनस j ओमेगा का ओमेगा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस j e की पावर माइनस j ओमेगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया यहां पर। अब डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेने के बाद अब अगर हम थोड़े बहुत टर्म सॉल्व कर लें तो आप देखिए यहां पर हमें पता है माइनस j किसके इक्वल होता है, 1/j के। ठीक है, तो j और माइनस j आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ -1 इंटू
माइनस 1/2 कितना बन जाएगा 1/2। तो ये आंसर क्या होगा 1/2 e की पावर माइनस जे ओमेगा 1 माइनस 1/2 e की पावर माइनस जे ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया n 1/2 की पावर n un का। क्लियर अच्छे से। सो आई होप आपको ये मल्टीप्लीकेशन बाय एन प्रॉपर्टी और जो हमने अभी एग्जांपल देखा है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। नाउ यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें स्टडी करना है जो कि मेन फॉर्मूले से ही स्टडी किया जा सकता है, डीटीएफटी के मेन फॉर्मूले से। तो जो डीटीएफटी का ओरिजिनल फॉर्मूला है आपका वो क्या है, वो है आपका एक्स ओमेगा इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम दोनों साइड ओमेगा की वैल्यू 0 रख दें तो कितना हो जाएगा ये समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स एन, क्योंकि ई की पावर 0 हमारा क्या हो जाएगा 1। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी आपको समेशन ऑफ एक्सएन निकालना हो, लेकिन आपको समेशन ऑफ एक्सएन निकालना डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन आपको एक्सएन का डीटीएफटी पता हो एक्स ओमेगा, तो बस आप क्या कर सकते हैं ओमेगा की जगह 0 पुट कर सकते हैं। कैपिटल x0 ऑलवेज इक्वल होगा समेशन ऑफ एक्सएन के। ठीक है, नाउ यहां पर इस कंसेप्ट को जो हमने भी प्रीवियस प्रॉपर्टी पढ़ी है मल्टीप्लीकेशन बाय एन प्रॉपर्टी, उसके साथ मर्ज करते हुए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए आप यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि हमें कैलकुलेट करना है समेशन एस। क्या है समेशन हमारा एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1/2 की पावर एन इंटू एन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम इस समेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली, देखिए आपको कभी एग्जाम में नहीं बोलेगा कि ये डीटीएफटी का क्वेश्चन है, नॉर्मली बस एक समेशन का क्वेश्चन है, हो सकता है सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन हो। तो जब आप समेशन का क्वेश्चन देखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ट्राई करेंगे कि आप सीरीज ओपन कर लें। जैसे मान लीजिए अगर आप सीरीज ओपन करते हैं तो एन की वैल्यू क्या है 0 है, लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा पहला आंसर 0 प्लस एन की वैल्यू अगली क्या है 1, तो 1/2, फिर एन की वैल्यू अगली क्या है आपकी 2 है, तो 1/4 इंटू 2। ठीक है, फिर एन की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 1/8 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखेंगे इस सीरीज को, क्या ये जीपी सीरीज है, क्या ये कोई एपी सीरीज है, ये कोई सीरीज नहीं है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं जीपी होती तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म सब सेम होता। एपी होती तो दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता। तो ये कोई सीरीज नहीं बन रही आपकी। तो फिर हमें तो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड सीरीज के लिए फॉर्मूले पता होते हैं। तो अब हम क्या करें, अगर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं मान लीजिए, तो हमारे पास फिर एक और ऑप्शन है, वो क्या है डीटीएफटी का यूज। तो क्या हमें 1/2 की पावर n इंटू एन का डीटीएफटी आता है? याद रखिए नहीं आता है, क्योंकि जो आपने लास्ट क्वेश्चन देखा है वो 1/2 की पावर n एन यू एन था, यहां पर यूएन नहीं दिख रहा। और दूसरी बात, अगर आप देखें ये जो आपका x0 का फॉर्मूला है वो समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। यहां पर जो क्वेश्चन है वो 0 टू इंफिनिटी है। लेकिन अगर दोनों बातों को मैं मिक्स करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते s को समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी n 1/2 की पावर n un, क्योंकि un जो है उसको जब आप हटाएंगे तो un का काम क्या होता है लिमिट डिसाइड करना। un को जब आप रिमूव करेंगे, un की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लिमिट कहां से रखेंगे 0 टू इंफिनिटी। तो बेसिकली दोनों के दोनों क्या है आपके सेम है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन आपका इस तरीके से था समेशन n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट n 1/2 की पावर n un। ठीक है, आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ था क्वेश्चन। अब आप देखिए, अब हमें क्या चाहिए समेशन। तो हमें पता है कि डायरेक्ट समेशन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो क्या हम डीटीएफटी का यूज करके निकाल सकते हैं? क्या हमें n 1/2 की पावर n un का डीटीएफटी पता है? यस पता है हमें, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। ये रहा हमारा डीटीएफटी 1/2 e की पावर माइनस जे ओमेगा 1 माइनस 1/2 e की पावर माइनस जे ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है,
तो अब आपको बस करना क्या होगा, ये जो DTFT है आपका 1/2 e की पावर माइनस जे ओमेगा 1 माइनस 1/2 e की पावर माइनस जे ओमेगा का स्क्वायर, इसमें आपको बस ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, 0। तो यहां पर जैसे ही आप ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करेंगे आपका समेशन आ जाएगा कैपिटल X0। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करने पर e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1/2। डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर अच्छे से। तो इस तरीके से आप समीशन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं DTFT का यूज करके। ठीक है, सो आई होप ये जो कंसेप्ट है समीशन वाला, और यहां पर जैसे हमने यूज किया है मल्टीप्लीकेशन बाय n प्रॉपर्टी को, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। नाउ जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें स्टडी करना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें स्टडी करनी है वो है कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। तो बेसिकली कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी हमने बहुत बार स्टडी की है डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स में, तो यहां पर भी आपकी बिल्कुल सेम होगी। कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी मींस अगर आपका xn का DTFT x ओमेगा है, hn का DTFT अगर आपका h ओमेगा है, तो xn कॉन्वॉल्व्ड विथ hn का DTFT आपका हो जाएगा x ओमेगा इंटू h ओमेगा। क्लियर अच्छे से, तो ये हमारा DTFT बन जाएगा। क्लियर। सो ये जो आपका DTFT बना x ओमेगा इंटू h ओमेगा, इसका आप यूज कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर सपोज करिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल में आपको मान लीजिए xn गिवन है 1/2 की पावर n un, और hn आपको गिवन है 1/3 की पावर n un। ठीक है, तो ये आपको xn और hn यहां पर गिवन है। तो किस तरीके से आप यहां पर yn निकालेंगे, तो yn हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि ये एक LTI सिस्टम है। LTI सिस्टम के लिए yn आप कॉन्वोल्यूशन मेथड्स का यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप DTFT का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, y ओमेगा इज इक्वल टू x ओमेगा इंटू h ओमेगा। क्लियर। तो यहां पर जो y ओमेगा आपका हो जाएगा, देखिए 1/2 n un, इसका DTFT हमारा क्या होता है, 1/1 माइनस 1/2 e की पावर माइनस j ओमेगा 1/3 की पावर n un, इसका क्या होता है 1 माइनस 1/3 e की पावर माइनस j ओमेगा। क्लियर। तो यहां पर अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इन दोनों को पहले सेपरेट करना होगा और उसके बाद आपको लिखना होगा यहां पर yn। क्लियर। सो यहां पर किस तरीके से आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, देखिए जब आप इन्हें सेपरेट करने के लिए जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होता है जब आपको डायरेक्टली पोल्स की वैल्यूज दिख रही हो। यहां पर आपको डायरेक्टली पोल्स की वैल्यू नहीं दिख रही है, तो यहां पर आपके पास एक और ऑप्शन क्या है कि आप इनडायरेक्ट वे में सॉल्व करिए क्वेश्चन को। ठीक है, आप सेपरेट जरूर करिए लेकिन इनडायरेक्ट वे में करिए। कैसे, देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आपका Z ट्रांसफॉर्म होता है और DTFT होता है दोनों सेम है अगर an un के फॉर्मेट में a लेस देन 1 है। यहां पर 1/2 n 1/3 n, a आपका लेस देन 1 है। तो आप चाहते तो आप Z ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते थे, जो कि कंसेप्ट बिल्कुल सेम हो जाता जो आपने Z ट्रांसफॉर्म में स्टडी किया है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हो यहां पर। अदरवाइज आपको पोल की वैल्यू ना दिखने के कारण पार्शियल फ्रैक्शन कर पाना बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो yz होता था वो क्या होता था हमारा, z अपॉन z माइनस 1/2 इंटू z अपॉन z माइनस 1/3। तो यहां पर हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा किसका करना चाहिए, yz बाय z का। तो जब आप yz बाय z का पार्शियल फ्रैक्शन करते तो z माइनस 1/2 z माइनस 1/3, तो यहां पर आपका आंसर क्या आता, आप देख सकते हैं yz अपॉन z। जैसे ही आप z माइनस 1/2 पुट करेंगे तो z की वैल्यू आपको क्या रखनी होगी, 1/2 रिमेनिंग पार्ट में, तो क्या बच जाएगा आपका z अपॉन z माइनस 1/3, उसमें आपको 1/2 पुट करना है।
तो 1/2 डिवाइड में क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। तो 1/2 आपका बचेगा, डिवाइड में आपका बचेगा 1/2 माइनस 1/3। उसी तरीके से जब आप z माइनस 1/3 की बात करेंगे तो आपको z की वैल्यू क्या पुट करनी होगी 1/3। तो यहां पर क्या बचेगा आप देखिए, z की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे और डिवाइड में आपको क्या रखना होगा 1/3 माइनस 1/2। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर जो आपका आंसर अब निकल कर आ जाएगा yz अपॉन z का, देखिए 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 6। तो यहां पर ये कितना बचेगा 3 माइनस 2। तो यहां पर कितना बच जाएगा आपका न्यूमरेटर में 1/2 माइनस 1/3 के, ये आपका बच जाएगा 1, तो 1/6, ठीक है। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/6। क्लियर। उसके बाद z माइनस 1/2। नाउ प्लस में आप देखिए 1/3 और यहां पर भी जो आपका एलसीएम है वो कितना होगा 6, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, तो माइनस 1/6। नाउ yz बाय z, अब आपको पता ही है कि 1/2 डिवाइडेड बाय 1/6 कितना बच जाएगा आपका 3 अपॉन z माइनस 1/2, देन माइनस ये कितना हो जाएगा 1/3 और 1/6, ये कितना बच जाएगा आपका 2, तो 2 अपॉन z माइनस 1/3। अब आप z को राइट साइड भेज दीजिए, तो 3z अपॉन z माइनस 1/2 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1/3। तो ये अब आपका निकल आया यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप चाहें तो इसे वापस से y ओमेगा में लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3e की पावर j ओमेगा, e की पावर j ओमेगा माइनस हाफ, माइनस 2e की पावर j ओमेगा, e की पावर j ओमेगा माइनस 1/3। ऑल्दो y ओमेगा में लिखने की कोई नीड नहीं है, ये मैं आपको DTFT सिखा रहा हूं, दैट्स व्हाई मैं y ओमेगा में लिख रहा हूं। अदरवाइज आपको yz जो लिखा हुआ है उसी का आपको इनवर्स z आता है, उसी से आपको n का फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर e की पावर j ओमेगा से अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, 1 माइनस 1/2 e की पावर माइनस j ओमेगा माइनस 2, 1 माइनस 1/3 e की पावर माइनस j ओमेगा। इससे अब आप क्या लिख सकते हैं सिंपली yn। तो yn क्या हो जाएगा आपका 3, 1/2 की पावर n un माइनस 2, 1/3 की पावर n un। तो ये होती है हमारी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ DTFT। तो आई होप आपको ये कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी DTFT की और जो हमने एग्जांपल किया बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।